फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 11 जनवरी 2023 को पूछा गया था। तो आज हम लोग इसमें सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी आप लोग नए हैं, फर्स्ट बार आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग नए सेट प्रैक्टिस जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास जो है सबसे पहले उसका जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पीडीएफ आज का जो है थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, बट आप लोग मैनेज कीजिएगा और वीडियो को आप लोग लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैविकीय डैश योग्यता जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकता है। तो आपको बताना है कि जैविकीय जो है कौन सी योग्यता जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल होता है, और जैविकीय कौन सी योग्यता जैसे कि लिखना डैश के लिए आवश्यकता होती है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैविकीय आपका जो प्राथमिक यानी कि परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं जो होती है वो आपका जो है चलने के लिए मतलब कि होता है। जैसे कि परिवार के साथ, जैसे परिवार में भाई बहन होता, माता पिता होता, दादा दादी होता, उससे बच्चे जो है सीख करके मतलब कि चलने के लिए सीख जाता है, उसके द्वारा अंतःक्रिया करता है और बच्चे जो है चलने के लिए सीखता है। वहीं पे द्वितीयक यानी कि जो द्वितीयक जैविक योग्यता होता है जिसमें बच्चे जो है लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो क्लियर हो गया, जिसके माध्यम से बच्चे चलना सीखता है। वहीं पे जो है द्वितीयक योग्यता जो होती है लिखने के लिए बच्चे को जो है अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि विकास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। देखिए आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि जिस भी ऑप्शन में केवल वर्ड दिखे तो केवल एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पे केवल लगा हुआ तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता, ये भी गलत हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि कैसे गलत हो गया। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर है, यदि यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता तब तो यह सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर है इसीलिए गलत हो जाएगा। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि विकास जो है सर से किधर होता है, पाँव की ओर होता है। तो इस तरह से जब छोटे बच्चे, जब आप लोग देखे होंगे तो छोटे बच्चे जो पहले अपना आँख को मतलब कि आँख का इशारा करता है, आँख को हिलाता है, आँख को बंद करता है, फिर उसके बाद हाथ को चलाना सीखता है, हाथ को ऐसे वैसे करता है, उसके बाद फिर हाथ से पैर के द्वारा फिर पैर पे चलना बच्चा सीखता है। तो इस तरह से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों में यानी कि मनुष्य में विकास कैसे होता है, पहले सर पे होता है, फिर हाथ पे होता है, उसके बाद पाँव पे होता है। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि सर से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण कारक या संस्था है। तो आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में प्राथमिक समाजीकरण, देखिए प्राथमिक समाजीकरण बोला गया है तो प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार आ जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्राथमिक समाजीकरण का जैसे ही बात यहाँ पे किया गया तो हम लोगों का माइंड जाना चाहिए कहाँ पे, परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ये सभी जो है प्राथमिक समाजीकरण का फैक्टर यानी कि कारक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जीन पियाजे का बात आया तो हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि जीन पियाजे का कितना यानी कि सिद्धांत है। तो जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए। तो यहाँ पे लेकिन पूछा गया कि किस अवस्था के बच्चे में जो है चिंतन मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो बात आया कि चिंतन किस अवस्था में होगा, तो मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त संक्रियात्मक क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि तीसरा वाला जो है आपका 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें जो है चिंतन वाली बात आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका मूर्त संक्रियात्मक किसमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चारों यहाँ पे सिद्धांत भी दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट आपका संवेदी गौमक हो जाएगा, सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक, आपका जो है तीसरा वाला हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा वाला हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। आप लोग जो है इसका जो है जो एज जो होता है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वाला 0 से 2 वर्ष, सेकेंड वाला आपका 2 से 7 वर्ष, थर्ड वाला आपका 7 से 11 वर्ष, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 11 प्लस
कई कई 12+ भी रहता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमों में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बहुत बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमों में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताना, समावेशन है, समायोजन है, वर्गीकरण है, उसके बाद क्या है, संकल्पना निर्माण है। तो आप लोगों को बताना कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है आत्मसातकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे समायोजन ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देता है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे लेव वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेव वागोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसमें इनका कहना है कि बच्चे जो है मतलब कि समाज में अपने से बड़ों के द्वारा जब बातचीत करेंगे, उसमें जो वाद विवाद करेंगे, तो उससे बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वागोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया? आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वागोत्स्की का सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? देखिए बच्चे जो है किसी सवाल को बनाने में जो है उलझ गए हैं, जूझ रहे हैं, उस सवाल का हल नहीं कर पा रहे, तो अध्यापिका जो है उस बच्चे को थोड़ा सा हेल्प देता है, थोड़ा सा मदद करता है। तो जब वह बच्चे को मदद करता है, संकेत देता है, तो वह बच्चे जो है उस चीज़ पे जो है मतलब कि बना लेता है, उस चीज़ को हल कर लेता है। तो ये जो है क्या कहलाता है? तो ये पार्ट यानी कि स्कैफोल्डिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो वह शुरू में तो साइकिल चलाना नहीं जानता, तो उसका जो भी सीनियर रहते हैं, भाई रहते हैं या बहन रहते हैं, तो वह जो है साइकिल का पीछे वाला पर्सन को थोड़ा सा पकड़ लेता है और बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाता है। जब वह धीरे धीरे बच्चे साइकिल को सीख लेता है, तो वह जो है जो पीछे से जो मदद करता था, वो अपना जो संकेत देता था या थोड़ा सा हेल्प कर देता था, वह धीरे धीरे फिर हेल्प करना बंद कर देता है। वही पूछता है कि वह क्या कहलाता है। वही आपका जो हिंदी में उसे पार्ट बोलते हैं और इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, लॉरेंस कोयलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? तो लॉरेंस कोयलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? आपको बताना है। तो ये जो है परिकल्पित स्थितियां आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? आपको बताना है। बाल केंद्रित पाठचर्या, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी, देखिए अनुत्तरदायी है इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा, देखिए अनदेखा वर्ड है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चिंतन को अभिसारी तरीकों से, ये भी गलत हो जाएगा। तो बाल केंद्रित पाठचर्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी रचनावाद होते हैं, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसको महत्व देगा? बाल केंद्रित जो पाठचर्या रहेगा तो उसको ज़्यादा महत्व देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सारे ऑप्शन को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग सही ऑप्शन की ओर बढ़ जाएंगे। उसके बाद है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, तो बुद्धि लब्धि जो परीक्षणों का जो आलोचना क्यों किया जाता है? आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे क्या है, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जो है नज़रअंदाज करते हैं इसीलिए जो है इसको जो है मतलब कि इसका आलोचना भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। लेव वागोत्स्की का कहना क्या है कि भाषा जो है चिंतन को सुसाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। तो जेंडर जो है प्रमुख रूप से क्या है? जैविक है, सामाजिक है, चिकित्सीय है, यादृच्छिक है।
तो ये आपका जो है सामाजिक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो है समाज का देन है, ये जेंडर मेल है, ये फीमेल है, तो ये जो है समाज का देन है, तो ये सामाजिक निर्मित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, अभिकथन में बोला गया है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानवीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानवीकृत पाठचर्या को अपनानी चाहिए। देखिए मानवीकृत पाठचर्या जब भी आए तो वो आपका निगेटिव हो जाता। तो कभी भी जो है मान के चलिए कोई गरीब बच्चा है, आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब कि आर्थिक रूप से वो जो दयनीय है, उस बच्चा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानवीकृत पाठचर्या को अपनाना चाहिए? कभी नहीं अपनाना चाहिए। मानवीकृत पाठचर्या एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। जब भी सीटेड में मानवीकृत पाठचर्या वर्ड दिखे तो वह निगेटिव हो जाता है। इस तरह से ये आपका जो है स्टेटमेंट ही गलत है, अभिकथन क्या है, गलत है। मानवीकृत पाठचर्या सभी प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है? कभी नहीं रखती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों गलत है, तो दोनों गलत। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रचनात्मक आकलन क्या है? तो बताना है कि रचनात्मक आकलन क्या है। तो रचनात्मक आकलन आपका क्या होगा, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। रचनात्मक आकलन समूचे मतलब कि पूरे शिक्षण अधिगम जो होता है शुरू से अंत तक, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो है रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो निम्नलिखित में कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है, आपको बताना है। तो ये आपका जो है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन किया है। जो रेस्ट 15 क्वेश्चन बचा उसको हम लोग अगले पार्ट पे जरूर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।